नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के परसोड़ी थाना अंतर्गत कीताडी मुई गुट्टू तालाब में युवक का तैरता शव देखने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की पहचान 35 वर्षीय छुटनू मंडल के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार AGL चर्च के पास रहने वाले 35 वर्षीय छुटनू मंडल विगत 3 दिनों से लापता था। घर वालों ने युवक की काफी खोजबीन की, पर युवक का कहीं पता नहीं चल पाया। आज सुबह अचानक मुई गुट्टू तालाब में एक युवक का तैरता हुआ शव स्थानीय लोगों ने देखा, जिसकी पहचान 3 दिनों से लापता 35 वर्षीय छुटनू मंडल के रूप में परिजनों ने की। जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि पड़ोस की रहने वाली एक महिला के साथ मृतक का प्रेम प्रसंग चल रहा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस प्रेम प्रसंग के चलते ही छुटनू मंडल की हत्या कर तालाब में शव को फेंक दिया गया हो। उन्होंने कहा कि शरीर में चोट के निशान भी है, जो साफ हत्या की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ जी, ये मेरा मामा है। 2-4 दिन से मुझको खोज रहा था, पूरा हर गली हर मोहल्ला खोजे, लेकिन वो मिला नहीं। और अभी मिला है तो पानी में डूबा हुआ मेगुडू तालाब में ही उसका शव मिला है। देखने तो पता चल रहा है कि उसको मारा गया है, मारा पीटा गया है, गर्दन दबाया गया है, उसके बाद मार के पानी में फेंक दिया गया है। शरीर में निशान है ना, उसको गले में निशान है, पीठ में हाथ में निशान है। हाँ, अभी वो कुछ दिन पहले ही बाहर से आया है। इतना दिन वो बाहर ही में था। पहले यहाँ रहता था, पीता खाता जाता था, और एक लेडीज़ का था, उसका घूमना फिरना बातचीत था। वो और उसका पति में एंटी चल रहा था। उसका पति देखता था, मतलब उसका बीवी को लेकर घूमता फिरता था। हाँ, मेरा साथी, मतलब मेरा बगल में रहता है मामा। भारतीय जनतंत्र मोर्चा झारखंड कोर कमेटी की बैठक राजस्थान भवन बिष्टुपुर में संपन्न हुई, जहां आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने रणनीति बनाई। साथ ही चुनावी मैदान में पार्टी के प्रत्याशियों को उतारने की घोषणा भी की। ये बैठक प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी की अध्यक्षता में बिष्टुपुर स्थित राजस्थान भवन में संपन्न हुई। बैठक में झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए भाजपा कोर कमेटी के सदस्यों ने आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। बैठक में तय किया गया कि भाजपा झारखंड राज्य में आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव की तैयारियां प्रारंभ करेगी। धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि झारखंड राज्य का गठन जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए हुई थी, किंतु आज इसके बिल्कुल उलट झारखंड में जल जंगल जमीन की लूट मची हुई है। अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि जमीनों की लूट में लगे हुए हैं। झारखंड के वरिष्ठ अधिकारी जमीन लूट के मामले में जेल में बंद है। पूरा राज्य भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। भ्रष्टाचार की जड़ें पूर्व की सरकार से भी जुड़ी हुई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे की पीठ सहलाने का कार्य कर रही है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनतंत्र मोर्चा जनता की आवाज बनकर पूरे राज्य में सक्रिय होकर कार्य करेगी और जनता के बीच जाकर उनके हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेगी। देखिए, हम लोग संगठन पर चर्चा किए, क्योंकि राजनीतिक स्थिति को देखते हुए हमारे संगठन कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई यहाँ कोल्हान में जमशेदपुर में, तो यहाँ हम लोगों ने संगठन को धार देने की कोशिश की कि अधिक से अधिक लोगों को हम जोड़ें, अधिक से अधिक कार्यक्रम हम अपने क्षेत्र में करें, जनता से जुड़ें और जनता की समस्याओं को हम जानें, और उसके लिए हम सरकार से मांग करके उस कार्य को कराएं। और हमने जो चुनाव तो लड़ना ही है, चुनाव हमें लोकसभा का भी लड़ना है, विधानसभा का भी लड़ना है। तो दोनों चुनाव के लिए जो प्रत्याशियों की सूची हमारे पास आई है, तो हम अपने जिला अध्यक्षों को ये निर्देश देंगे कि वो कम से कम उनकी जांच करें, परखें, जो हमारे पास लोग आए हैं उनके बारे में जानें। फिर टीम हमारी जो कोर कमेटी है उस पर डिसाइड करेगी कहाँ से लड़ना है। केवल लड़ने के लिए हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे जनता की आवाज़ बनकर, उस क्षेत्र में जाएंगे जहां हमारे सदस्य होंगे, जहां जनता हमें बुलाएगी, वहीं हम जाएंगे। जमशेदपुर में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन झारखंड के तत्वावधान में भाजपा का पुतला दहन साक्षी गोल चक्कर पर किया गया। भाजपा के गुमला जिला प्रवक्ता द्वारा तेली समाज पर किए गए टिप्पणी के खिलाफ इनके द्वारा ये पुतला दहन किया गया है। इस दौरान महासंगठन के जिलाध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि महासंगठन का विगत दिनों गुमला जिले में महाधिवेशन था, जिसके ठीक 2 दिनों बाद गुमला जिला भाजपा के प्रवक्ता ने तेली समाज के खिलाफ
गलत टिप्पणी की थी। इससे समाज के लोगों में आक्रोश है। इन्होंने कहा कि तेली समाज उक्त बयान की कठोर निंदा करती है और इसी के खिलाफ आज समाज अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है। जनता पार्टी का पुतला जला है। हम लोग पिछले 1 महीना पहले 15 दिन लगभग हो गई, हम लोग का प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी। पूरे झारखंड प्रदेश का तेली समाज का जिला गुमला में सम्मेलन किया गया था। उस सम्मेलन के बाद 2 दिन के बाद गुमला जिला के मीडिया प्रभारी हैं संजय मिश्रा जी द्वारा हम तेली जाति के लोगों को अपमान किया गया, कहा गया, क्योंकि हम लोग हिस्सेदारी की बात करने लगे हैं। हम लोग वोट देते हैं, नोट भी देते हैं और हम लोगों को वजूद नहीं होता है। इसलिए समाज के लोग हम लोग गोलबंद हो रहे हैं, क्योंकि वोट देंगे तो हिस्सेदारी भी चाहिए। इसके बाद मीडिया प्रभारी संजय मिश्रा ने हम लोगों को, तेली जाति के लोगों को अपमान किया। अपमान इस शब्द से कहा कि तेली बनिया के लोग फुटपाती दुकानदार होते हैं, उनको भीख मांगकर कमाने का आदत हो गया है, वो भीख मांगकर कमाए, राजनीतिक में विधायक सांसद बनने का ख्वाहिश छोड़ दें। मैं इस भाजपा के नेताओं से, भाजपा के तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ इस धरती में हम पैदा हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए? क्या हमारा समाज का लोग सिर्फ वोट देगा और आपके लोगों को सांसद विधायक बनाकर राज्यसभा में भेजेगा और आप अपने मनमानी करोगे? वोट हमारा लोगे, नोट हमारा लोगे, लात जूता भी हमें को ही मारोगे, हम लोग, हमारे समाज के लोग को गाली दोगे? ये अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। नमस्कार, आप सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर अपने शहीदों को नमन करते हुए समाज हित और देश हित में कार्य करें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, है वतन मेरे वतन। जमशेदपुर में CISE जोनल डिबेट कंपटीशन 2023 का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी SS एकेडमी के द्वारा किया गया था। इस कंपटीशन में शहर के तमाम ICSE स्कूलों से छात्र शामिल हुए। छात्रों के भीतर डिबेट की क्षमता को बढ़ाने हेतु इस तरह का आयोजन लगातार किया जाता है। इस जोनल डिबेट में छात्रों ने अपने डिबेट की क्षमता एवं किसी भी विषय पर बोलने की क्षमता को प्रदर्शित किया। सभी छात्रों को नामांकन के तुरंत बाद ही टॉपिक्स दिए गए और छात्रों ने 1 घंटे के भीतर उस पर अपना आर्टिकल तैयार कर मौजूद जज के सामने रखा, जिसके बाद यहां बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। ये CISE के अंतर्गत एक आता है, इसमें एक डिबेट हो रहा है। ये जोनल डिबेट कंपटीशन है और शहर के जितने भी CISE स्कूल हैं, 20 स्कूल से ज़्यादा स्कूल पार्टिसिपेट्स किए हैं। जूनियर और सीनियर कैटेगरी में डिबेट हो रहा है। जूनियर मीन्स 9 और 10 के बच्चे हैं और सीनियर में 11 और 12 के बच्चे हैं। इस तरह का डिबेट पहले जोनल लेवल पे होगा, फिर रीजनल और फिर नेशनल लेवल पे होगा। ये हर साल CISE के स्कूल्स करवाते हैं और सिर्फ डिबेट ही नहीं करवाते हैं, इससे और स्पोर्ट्स में जितने भी तरह के जो ओलंपिक्स में जितने कंपटीशन है वो सब करवाते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो बच्चे ओलंपिक्स खेलने जाएंगे या फिर और भी जो सीनियर लेवल पे कंपटीशन है उनको स्कूल लेवल से ट्रेनिंग दिया जा सके। डिबेट जो होता है ये आपका लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स और थिंकिंग स्किल का ये टेस्ट होता है कि बच्चों को टॉपिक 1 घंटा पहले दिया गया है रजिस्ट्रेशन के बाद और 1 घंटा में वो बिना किसी बुक के, बिना मोबाइल फोन के और बिना किसी टीचर के हेल्प के ये टॉपिक को वो खुद प्रस्तुत किए हैं। वो खुद इसका ताना बाना बोले हैं कि उन्हें कैसे इसे प्रस्तुति देनी है। SS एकेडमी के प्रांगण में ICSE बोर्ड के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभावान बच्चों को जो है मौका मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है कि वो अपनी प्रतिभा को दर्शाएं और दिखाएं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे जो है निर्भीक होकर के किसी के भी सामने अपनी बात को रखें
इस तरह का आयोजन में यही जो आपका जो है सबसे अहम उद्देश्य है। पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा एवं पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो की अगुवाई में झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से 15 सदस्यीय टीम आगामी सितंबर महीने में दिल्ली जाएगी, जहां झारखंड के वर्तमान सरकार के खिलाफ इनके द्वारा देश के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात कर उन्हें 20 सूत्री मांग पत्र सौंपी जाएगी। इस टीम में टाइगर जयराम महतो समेत राज्य भर के तमाम इलाकों से जननेता शामिल होंगे, जो राज्य सरकार के खिलाफ एकजुट होकर राष्ट्रपति को मांग पत्र सौंपेंगे। इसकी जानकारी पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने एक वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पेशा कानून, CNT एक्ट समेत तमाम नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और इस कारण से राज्य सरकार को बर्खास्त करते हुए यहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और इसी मकसद को लेकर तमाम लोग दिल्ली कूच करेंगे। गुहार लगाने के लिए दिल्ली चलो कार्यक्रम सितंबर में प्रथम सप्ताह दिल्ली चलो कार्यक्रम मैंने ही आह्वान पे सारे एकजुट किया हो, चाहे विद्वान लोगों हो, चाहे जयराम महतो शरीफ के नेता हो, चाहे कोल्हान का कोई नेतृत्वकारी हो, चाहे संथाल परगना का या कोयलांचल को रांची से मैं 15 प्रतिनिधियों को लेके मैं दिल्ली जा रहा हूँ और समय मांगा हूँ। उम्मीद है कि समय मिलेगी और 20 सूत्री कार्यक्रम में सारे मुद्दों को स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण नीति, CNT एक्ट का बात, पेशा कानून की बात, भाषा नीति की बात और अंततः ये तमाम चीज में फेल है हेमंत सोरेन। तो इस पर जो है ना राष्ट्रपति शासन तक लगाने का हम गुहार लगाएंगे कि एक ही विकल्प है कि ये कोई सुनवाई नहीं करते हैं, वार्ता नहीं करते हैं और ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन एकमात्र विकल्प है। नशे के विरोध अभियान में जमशेदपुर पुलिस को एक बार फिर सफलता मिली है, जहां सीताराम डेरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक कार में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब के साथ 2 कारोबारियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर सीताराम डेरा के उराव बस्ती से एक कार में 100 लीटर अवैध महुआ शराब को जब्त किया गया है। साथ ही वहां से इस कारोबार में संलिप्त श्यामल पाल और श्याम नाग को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके द्वारा अवैध महुआ शराब की सप्लाई की जा रही थी, जिन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। आज दिनांक 12/8/2023 को भोर में थाना प्रभारी सीताराम डेरा से भूषण कुमार को सूचना मिली थी कि उराव बस्ती सीताराम डेरा में अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है और इस सूचना पर उराव बस्ती में छापामारी किया गया है। तो एक मारुति कार पर रखा हुआ 100 लीटर महुआ शराब बरामद हुआ है। इस महुआ शराब के कारोबार करने वाले श्यामल पाल, बापी पाल और श्याम नाग को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है। इससे पहले भी सर इनका कोई इतिहास है, आपराधिक इतिहास? इससे पहले भी लोग अवैध शराब के कारोबार में जेल जा चुके हैं। जमशेदपुर में शनिवार को कपड़ों के मशहूर ब्रांड वैन हुसैन के नए शोरूम का उद्घाटन शनिवार को किया गया। साक्षी में इसके नए शोरूम का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस दौरान कई गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर तथा दीप प्रज्वलित कर शोरूम का उद्घाटन किया। बता दें, यहाँ वैन हुसैन के कपड़ों के अलावे तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद है। खासकर महिलाओं के लिए यहाँ एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स रखा गया है। कंपनी ने जमशेदपुर में ये पहला शोरूम खोला है और आगे इसकी संख्या बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। और हमने जमशेदपुर में सबसे बड़ा शोरूम वैन हुसैन का खोला है साक्षी में। यहाँ पर मेंस और वुमेन्स दोनों ही अवेलेबल हैं। सो मैं कस्टमर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ, स्टोर में विजिट करें। वुमेन्स का मेजरली सभी जगह पे चैलेंज रहता है फॉर्मल वेयर का, बट यहाँ पर आपको कंप्लीट रेंज मिलेगा। वैन हुसैन मेंस के बारे में सभी जानते हैं और हमारे पास कैजुअल डेनिम्स और पार्टी वेयर का बहुत अच्छा कलेक्शन है। सो प्लीज़ विजिट वैन हुसैन साक्षी स्टोर। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।